Friend, this is class 6 SST Geography lesson 3, how the earth moves. In previous part, this is the second part of this video. In first part we had studied about revolution, rotation, and day and night. Now in this part we are going to study about seasons. सीजन्स आर कॉज्ड बाई टू फैक्टर्स. सीजन्स जो हैं वो टू फैक्टर्स हैं, उनके होने के टू फैक्टर्स हैं, टू रीजन्स हैं. द अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. मीन्स सीज़न होने का मीन्स दो ही फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर है कि सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ, एंड सेकेंड इज़ अर्थ अपनी टिल्ट पर अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्ट है, बेंट है, थोड़ी सी झुकी हुई है. सो सीजन्स होते हैं, इस वजह से सीजन्स में चेंजेस एंड ऑल भी होते हैं. द अर्थ्स रिवोल्यूशन कॉजेज द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर्स टू शिफ्ट पोजिशंस. द अर्थ्स रिवोल्यूशन मीन्स जो अर्थ की रिवोल्यूशन है, मीन्स सूर्य के ओर जो चक्कर लगाती है हमारी अर्थ, उसकी वजह से नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर की पोजीशंस शिफ्ट होती रहती हैं, उनकी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं. द अर्थ इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, और अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्ट है. The tilted axis causes some places of the planet to further lean away from the sun and lean towards it. क्योंकि वो अपनी जगह पे अपनी एक्सिस पर टिल्ट है, सो सन की रेज़ किसी किसी प्लेस पर ज़्यादा पड़ती हैं और किसी किसी प्लेस पर कम पड़ती हैं. As a result, not all places on the earth in some receive the sun rays the same way. इस वजह से ही एक जैसी रेज़ सब जगह पे नहीं पहुंच पाती हैं एक टाइम पर. सन की रेज़ एक टाइम पर एक सभी जगह पर एक जैसी नहीं पहुंच पाती हैं. दिस कॉजेस सीजन्स, इसी वजह से सीजन्स होते हैं. मीन्स मौसम ऋतुएं चेंज होती रहती हैं. लुक एट दिस पिक्चर. This is the sun and earth is revolving the sun, and rays कहीं कहीं देखिए सन की रेज़ कम, कहीं ज़्यादा, कहीं मीन्स उसकी रिवॉल्यूशन की वजह से, मीन्स वो जो रिवॉल्व कर रही है इस वजह से. और हल्की सी देखिए अर्थ अपनी एक्सिस पे बेंट है, टिल्ट है. सो इस वजह से ही अर्थ की एवरी प्लेस पर एक जैसी रेज़ नहीं पहुंच पाती हैं. इसी वजह से सीजन्स होते हैं. The hemisphere pointing towards the sun receives direct sunlight and more heat. जो हेमिस्फेयर हैं हम अर्थ के, जो कि सन की तरफ हैं, जिनके जो पॉइंट कर रहे हैं सन की तरफ हेमिस्फेयर, वहाँ पर ज़्यादा डायरेक्ट लाइट पहुँच रही है, सनलाइट पहुँच रही है और ज़्यादा हीट होती है. इट हैज़ समर, इसका मीन्स तब समर हो रही, समर सीज़न होता है. द हेमिस्फेयर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम इट्स रिसीव्स लेस हीट एंड हैज़ विंटर. और जो हेमिस्फेयर, जिस हेमिस्फेयर पर सन की तरफ पॉइंट नहीं हो रहा होता है, मीन्स सन की रेज़ नहीं पहुंचती हैं, देन जहाँ पे कम रेज़ रिसीव करता है जब हेमिस्फेयर, देन उसका रीज़न होता है विंटर. मीन्स देन विंटर सीज़न होता है. Now the next heading is solstices and equinoxes. The seasonal length of the day and nights also varies because of the tilt. मीन्स सीज़न की लेंथ और नाइट की लेंथ और डे और नाइट की लेंथ में चेंजेस होना, मीन्स उसमें वैरायटी होना, वेरीज होना भी टिल्ट होने का ही रीज़न है. हमारी एक्सिस अपनी एक्सिस पर, हमारी अर्थ एक्सिस पर टिल्ट है. सो इस वजह से सीज़न और डे नाइट कभी कभी लंबे या छोटे भी हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, व्हेन इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज गेट लॉन्गर एज वन ट्रैवल फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल. मीन्स जब ये समर सीज़न हो रहा होता है, देन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारी अर्थ का, वो एक डेज गेट लॉन्गर, उसका जो डे है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि वो इक्वेटर से मीन्स जो नॉर्थ पोल की तरफ ट्रैवल करता है, देन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है. एट द नॉर्थ पोल द सन डज नॉट सेट. मीन्स जब हम लोग जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उससे जब मीन्स समर होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो समर होती है
देन जब इक्वेटर से अगर हम नॉर्दर्न हेमिसफेयर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा सा डेज जो होते हैं वो लंबे होते हैं. नाउ द at the north pole the sun does not set for many summer months. और जो नॉर्थ पोल है उस पर कई मंथ तक समर के टाइम में कई मंथ तक सन जो है वो सेट ही नहीं होता है. मीन्स उसका अस्त ही नहीं होता है सूरज. द रिवर्स हैपन्स इन द साउदर्न हेमिसफेयर. और इसके ही विपरीत जब साउदर्न हेमिसफेयर में होता है. हेयर द साउथ पोल इज़ इन डार्कनेस. मीन्स यहाँ पे क्या होता है उस टाइम पे साउथ पोल पर अंधेरा रहता है बहुत ही कई मंथ तक की कई महीनों तक अंधेरा रहता है साउथ पोल पर. The sun's rays shine directly overhead in the region between the Tropic of Cancer in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. जो सन की रेज़ हैं वो डायरेक्टली शाइन करती हैं इन दोनों रीजन्स के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नॉर्दर्न की तरफ हेमिसफेयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउदर्न हेमिसफेयर पर है. द डेज ऑन विच द सन directly shines directly over either of the tropics as known as solstices. Means अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब सन डायरेक्टली वहाँ पर हीट करता है मीन्स डायरेक्टली उसकी रेज पहुँचती हैं देन उन डेज़ को ही हम लोग उस ईयर को ही हम लोग सोलिस्टिस बोलते हैं. मीन्स जो सन जब होता है डायरेक्ट उन क्षेत्रों पर शाइन करता है मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न में है और नॉर्दर्न हेमिसफेयर पे हैं और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दी साउदर्न हेमिसफेयर जो साउदर्न हेमिसफेयर में इन दोनों इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच के क्षेत्रों पे जब डायरेक्ट सन की रेस पहुंचती हैं तो उन डेज़ को ही हम लोग जो सोलिस्टिस बोलते हैं. मीन्स उस ईयर को हम लोग बोलेंगे सोलिस्टिस. द डेज ऑन विच द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द ईदर ऑफ द ट्रॉपिक्स आर नोन एज सोलिस्टिस. द वर्ड सोलिस्टिस comes from the Latin word sol meaning sun and sister meaning to stand still. At the solstices, the seasonal movement of the sun's path as seen from the earth comes to a stop before reversing direction. 21st June is the summer solstice and 21st December is the winter solstice. 21st June is the longest day and 21st December is the shortest day in the northern hemisphere. Northern hemisphere का सबसे छोटा दिन 21st December को माना जाता है और सबसे बड़ा दिन 21st June माना जाता है. Twice a year the sun shines directly over the equator. In means ईयर में दो बार जो सन है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर शाइन करता है. The days on which this happens are known as equinoxes. और इस डे को मीन्स जिन 2 डेज़ में सन डायरेक्ट इक्वेटर पर शाइन करता है उन डेज़ को ही हम लोग एज अ इक्विनॉक्सेस बोलते हैं. When डे टाइम एंड नाइट टाइम आर इक्वल मीन्स जो डे टाइम और नाइट टाइम इक्वल होता है इक्विनॉक्सेस में. दिस हैपन्स अराउंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर. ये ऑलमोस्ट कब होता है 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को. आफ्टर द इक्विनॉक्स द साइकिल रिवर्स एंड इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिसफेयर. मीन्स इक्विनॉक्स के बाद साइकिल फिर से रिवर्स हो जाती है मीन्स फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है एंड इट इज़ समर इन दी साउदर्न हेमिसफेयर. और अब जो है इसके बाद समर साउदर्न हेमिसफेयर में होने लगती है. पहले नॉर्थ हेमिसफेयर में समर हो रही होती है देन फिर ये इक्विनॉक्स होता है और इन सारे इक्विनॉक्सेस के बाद साउदर्न हेमिसफेयर में समर स्टार्ट हो जाती है. वी कैन सी द पिक्चर ऑफ solstice and equinoxes. This is the sun and our earth is moving around.
देखिए जब इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही हैं देन इक्विनॉक्स है, इसको बोलेंगे इक्विनॉक्स, और ये 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। इस टाइम पे भी सन की रेज इक्वेटर पर ही डायरेक्ट पड़ रही हैं इधर से। देन एंड यहाँ पर सोलिस्टिस है, मीन्स 22 जून से इसमें क्या है आपका सन की रेज डायरेक्ट हेमिस्फेयर्स पे पड़ रही हैं, नॉर्दर्न एंड साउथ किसी पे भी। एंड यहाँ पर है 22 दिसंबर, ये भी सोलिस्टिस ही है। यहाँ पर भी हेमिस्फेयर्स पे ही डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही हैं। सो हियर आवर पार्ट इज़ फिनिश्ड नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।